झालावाड़ से बेहद अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची हैं, अस्पताल में पहुंची हैं। जिस तरह से जिक्र हम कुछ देर पहले ही कर रहे थे, वो पहुंचने वाली थी और अब वो यहां पर पहुंच चुकी हैं, जहां वो सबसे पहले बच्चों के हालात को देखेंगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेंगी कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है, डॉक्टर्स क्या फीडबैक देते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। हालांकि जिस तरह से जानकारी हमारे सहयोगी सत्यनारायण दे रहे थे, 3 बच्चों की स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है, गंभीर घायल हैं वो, उस पर भी ज्यादा फोकस है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों यहां पर पहुंचे हुए और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ही जानकारी डॉक्टर से लेंगे और इसके बाद मुमकिन है कि वो बाहर आकर मीडिया से बातचीत करें, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि बच्चे यहां पर सुरक्षित रहें, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, खतरे से बाहर आए। कम से कम ये आंकड़ा जो 7 बच्चों की मौत का है, ये ना बढ़े, ये पूरा प्रदेश यही प्रार्थना करता है। ये छोटे छोटे बच्चे मासूम जो स्कूल गए थे आज पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कतार में खड़े थे और इस दौरान ये हादसा होता है जहां 7 बच्चों की जान जाती है और 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे यहां पर घायल हैं। इलाज लगातार जारी है, लेकिन 3 बच्चों की सिचुएशन क्रिटिकल बताई जा रही है। और ये तस्वीरें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह पहुंच चुके हैं अस्पताल। झालावाड़ का ये सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर इलाज बच्चों का हो रहा है और सिर्फ कोशिश सबकी यही है कि बच्चों की जान बचाई जा सके। जो गंभीर घायल हैं उन्हें वो खतरे से बाहर आए और जो अन्य बच्चे जख्मी हैं उनके जख्म जल्दी भर जाए, क्योंकि बच्चे न सिर्फ इस दर्द को झेल रहे हैं बल्कि वो डर भी जिसका सामना उन्होंने किया, वो जख्म जिससे वो 2-4 हो रहे हैं, अभी कितना मुश्किल होगा इन बच्चों के परिजनों के लिए उन्हें इस हालत में देख पाना। और ये तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह यहां पहुंच चुके हैं अस्पताल में, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेंगे। हालांकि कुछ देर पहले अस्पताल के बाहर भी स्थिति सामान्य नहीं थी, हालांकि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है पूरी तरह से। यहां से नरेश मीणा और समर्थकों को खदेड़ा गया है, प्रदर्शन कर रहे थे यहां पर लोग मांगों को लेकर। हालांकि अभी प्राथमिकता यही है कि बच्चों की हालत ठीक रहे, खतरे से बाहर हो और उसके बाद जो मांगे हैं जिसलिए प्रदर्शन किया जा रहा था, वो भी सरकार उस पर बातचीत करके उनको भी पूरा करेगी, क्योंकि ये लाजमी है। प्रदर्शन करना, नाराजगी व्यक्त करना, बच्चों की जब जान गई हो तो आक्रोशित होना भी लाजमी है, लेकिन अभी स्थिति को समझना होगा, संभालना होगा, उन परिजनों को संभालना होगा जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है और उन परिजनों को भी जिनके अंदर डर है अभी कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। कहीं खतरे का जो डर बच्चों का है, क्योंकि 3 बच्चों की सिचुएशन क्रिटिकल बताई जा रही है, उसको लेकर भी डॉक्टर से फीडबैक लेंगी वसुंधरा राजे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल पहुंच चुकी हैं वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सभी जनप्रतिनिधियों की हो जाती है, क्योंकि जो घटना हुई है, आक्रोश न सिर्फ उन परिजनों को है जिनके बच्चे इस हादसे की जद में आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, बल्कि हर उस माता पिता को डर है जो ऐसे सरकारी स्कूलों में जाते हैं जिनकी हालत जर्जर है। कहीं स्कूल की छत से पानी टपकता है, कहीं पर छत कभी भी गिर जाएगी, ये अंदेशा बना रहता है। लेकिन इस डर के साए में भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, परिजन स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी परिजनों के लिए ये है कि बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वहां वो सुरक्षित है कि नहीं है। बच्चा रहेगा तब तो वो पढ़ेगा, ये एक डर जहर में आ चुका है इस हादसे के बाद। अब सवाल ये है कि क्या इस हादसे से सीख ली जाती है, क्या गंभीरता से लिया जाता है, क्या दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसको लेकर कदम उठाए जाते हैं, या फिर सिर्फ अब इस मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है। अभी फौरी तौर पर कुछ कदम उठाए जाते हैं और उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। अक्सर ऐसा ही होता है जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कुछ दिन प्रदर्शन भी होते हैं, कुछ दिन सवाल भी उठाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार भी किए जाते हैं और उसके बाद वापस उसी तरह से दिनचर्या हो जाती है, उसी तरह से काम होते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। लेकिन उम्मीद इस बार यही है कि जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद हर उस स्कूल की मरम्मत की जाए जो बच्चों के लिए खतरा बनी हुई है।
हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा झालावाड़ में मौके पर लगातार मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह पहुंच चुके हैं, अपडेट चाहेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर आएगी, अंदर गए हैं तो चिकित्सक है उनसे घायल तकनीकी खामी नजर आ रही है, नेटवर्क का इश्यू है शायद। सत्यनारायण, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, वापस आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि मौके से अपडेट लेना भी जरूरी है कि आखिर वहां पर वसुंधरा राजे ने मुलाकात की, डॉक्टर्स ने क्या कहा, वसुंधरा राजे ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया गया है, परिजनों का अभी क्या हाल है। लेकिन ये तस्वीरें जरूर हम आपको बता रहे हैं, वहां पर क्या बातचीत हुई इससे भी लेकर अपडेट आपको देंगे। लेकिन ये जरूरी हो जाता है क्योंकि इन बच्चों के परिजन अस्पताल में मौजूद हैं, डॉक्टर्स, क्योंकि प्राथमिकता अब यही है कि इन बच्चों का इलाज अच्छे से हो सके, देरी ना हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए। ये प्राथमिकता सरकार की तरफ से, प्रशासनिक स्तर पर भी इसे देखा जा रहा है। डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और अब ये तस्वीरें देखिए, बच्चों का इलाज जारी है, बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर। और अभी जैसा कि तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वसुंधरा राजे भी पहुंची हैं अस्पताल, बच्चों के परिजनों से बात कर रही हैं, डॉक्टर से फीडबैक लिया जा रहा है। जो संख्या बताई जा रही थी, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं, 3 की हालत क्रिटिकल है। और उन बच्चों की स्थिति अभी क्या है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हिदायत पहले ही डॉक्टर्स को दी जा चुकी है। अब ये आंकड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। 7 बच्चों की मौत इस हादसे में हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन, सवाल ये बार बार उठेगा। बेमौत मारे गए हैं ये बच्चे। चलिए, सहयोगी सत्यनारायण एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बच्चों से मुलाकात कर रही हैं वसुंधरा राजे, पूरी अपडेट चाहेंगे। तो देखिए, वसुंधरा राजे सबसे पहले अस्पताल आकर जो डॉक्टर्स की टीम थी, डॉक्टर्स की टीम के साथ उन्होंने बात करी, चर्चा की, प्रकार से यहाँ पर इलाज किया गया, क्या क्या इलाज में कमी आई वो देखी। अब वो जो बच्चे इस इलाज से बिल्कुल सही हो चुके हैं, यहाँ उनके भर्ती हैं और उनकी जान खतरे बाहर है, उनसे 1-to-1 मिलने के लिए वो ICU रूम में गई है, उनसे मुलाकात करेगी, बच्चों से मुलाकात करेगी। और जो 3 बच्चों की जो हालत क्रिटिकल है, उनसे भी, उनके बारे में भी जो डॉक्टर्स है उनकी राय जानेगी, जो जब फिर और किसी सत्यनारायण, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं बच्चों के सिचुएशन को लेकर? वो काफी गंभीर बताई जा रही है और जो बच्चे हैं उनकी जान है। ये जो 3 बच्चे हैं शिल्पा, उनके हेड इंजरी हुई है, इनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 3रा ऑपरेशन इनका होगा और ऑपरेशन भी निर्भर करता है कि क्या कुछ आगे हो सकता है। हालांकि झालावाड़ नहीं बल्कि राजस्थान का हर वासी भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि जो मौत का आंकड़ा था 7 का, वो आगे ना बढ़े, क्योंकि इस हादसे में पूरे राजस्थान को जिला कर रखा है। सत्यनारायण, शुक्रिया, वापस आपसे जुड़ेंगे। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रार्थना के वक्त जिस तरह से हादसा हुआ था, 7 बच्चों की मौत हुई है, हालांकि अभी इलाज बच्चों का जारी है, 3 बच्चों की सिचुएशन क्रिटिकल बता जा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, 2 बच्चे जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, उनका हेड इंजरी हुई है और ऐसे में उनकी सर्जरी की जाएगी। ट्रीटमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे की लापरवाही की वजह से अब कम से कम एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए, ये प्राथमिकता है, यही कोशिश है सरकार के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, डॉक्टर्स के द्वारा, और इसलिए पूरी तरह से फोकस इस पर है। वसुंधरा राजे भी पहुंची हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से फीडबैक ले रही हैं, मुलाकात बच्चों से कर रही है, उनके परिजनों से कर रही है, ढांढस बंधा रही है कि डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे ठीक होंगे, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये बच्चे सभी खतरे से बाहर रहे, इसे लेकर फीडबैक डॉक्टर से लिया वसुंधरा राजे ने। शिक्षा विभाग ने भी एक्शन लिया है, 5 शिक्षकों को निलंबित किया है इस
हादसे पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। और फिलहाल ये तस्वीरें जब घटना में घायल बच्चों की कुशलक्षेम पूछ रही हैं वसुंधरा राजे। परिजनों को भी वसुंधरा राजे ढांढस बंधा रही हैं। झालावाड़ का ये स्कूल हादसा प्रकरण, अस्पताल की अहम तस्वीरें हैं। एक ही हिदायत है कि इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिलहाल 9 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। 35 बच्चे दबे थे। कई बच्चों को वक्त रहते निकाल लिया गया था और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई जिस तरह से जैसे ही यह हादसा हुआ, क्योंकि लगातार प्रदेश की कई स्कूलें हैं ऐसी हैं जहां पर मांग की जाती है कि हमारे पास स्कूल पर छत नहीं है, बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर है। कम से कम इस हादसे के बाद तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा होता छत ना होती, भले ही धूप पे पढ़ रहे होते, बारिश में पढ़ रहे होते बच्चे, लेकिन कम से कम छत हो और ऐसी छत हो जो जान पर भारी पड़ जाए अगर कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अब कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे किसी और स्कूल में ना हो, कहीं और किसी बच्चे की जान किसी दूसरे की लापरवाही की वजह से ना जाए। ये कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, आमजन, जनप्रतिनिधि, भामाशाह सभी को आगे आना होगा। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह पहुंचे हैं अस्पताल। इधर झालावाड़ की घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा झालावाड़ के पिपलोदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। झालावाड़ के पिपलोदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। प्रशासन को हादसे से मैं घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूँ। मैंने शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी को भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा लेने के लिए भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं सांसद दुष्यंत सिंह जी भी, मेरी उनसे बात हुई है, वे जल्दी ही वहां पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी तथा सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती रही है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में ना हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह का हादसा दोबारा नहीं हो।